बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान, एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिस इलाके में, वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये एक पहाड़ी इलाका है, बैकवर्ड साइड पे है। नाजरीन, ये इलाका है तहसील खानपुर के अंदर। खूबसूरती के लिहाज से ये अपनी मिसाल आप है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जब का इलाका है। ये यहाँ से एक रास्ता जब को जाता है और दूसरा ये रास्ता जो जाता है त्राड़ को जाता है। यहाँ पे स्कूल तो बने हैं लेकिन वहाँ पे उस तरह की सहूलियात नहीं है जो आवाम को मुयसर हो सके। यहाँ पे BAU अस्पताल भी, इसके हवाले से भी जानेंगे और उसके साथ साथ जो आवाम के साथ मसाइल हैं उन पर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मैं जब के बाजार में पहुंच चुका हूं और हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। कौन सी ऐसी सहूलियात है जिनमें फुकदान है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर जमान। हैदर जमान साहब, आपकी एज क्या है? उम्र कितनी है जी? उम्र तकरीबन 65 सालों से। अच्छा, 65 ईयर के हैं। तो क्या काम करते रहे हैं आप? हम जिम्मेदारी करते रहे। यहाँ पे हमने देखा है जब में ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी करते हैं। यहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी करते हैं। क्या वजह है कि जब को वो प्रमोशन नहीं मिल सकी, वो प्रमोट नहीं हो सका? इस बस थोड़ा सब तो मैन गाड़ी की तालीम की कमी है, जलियत है। तो दूसरा जनाब के ना सो रोड की कमी है। आपके अब तो रोड भी ठीक हो चुके हैं और एजुकेशन की बात आप कह रहे हैं, तालीम की कमी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपके पास तो स्कूल भी बन चुके होंगे। हाँ, स्कूल बन चुके हैं, तो रोड भी बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। अब हमने देखा है, हमारे को कोई आसानी। सब तो मैन मुश्किल है कि बच्चों का कोई रास्ता नहीं है स्कूल के जाने के लिए। क्या वजह, क्यों नहीं है? भाई वजह ये है कि जो रास्ते हैं लोगों की मलकियत है। अच्छा। तो वो पहले तो लोग उस रस्तों में के ना सो बच्चे चलते बगैर, अभी उन संतोप हो गया थोड़ा। लोग के ना सो बोलते हैं कभी जाइए कीमती होगी, तो वो उन्होंने बंद कर दिए। अच्छा, उसके अलावा कौन सी ऐसी सहूलियात है जो अभी तक आपकी दहलीज पे नहीं पहुंची? और के ना सहूलियात के ना सो दूसरा और भी तकलीफ यहाँ पे हेल्थ पे, तो हेल्थ की सहूलियात क्या आपके पास मुयसर है? वो तो मुयसर है, लेकिन ये भी है उसमें अमला भी होता है, कभी नहीं होता है। इस तरह मुलाजम भी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और इसमें दवाइयाँ बिल्कुल नहीं है, उसकी दवाई की कोई सहूलत नहीं है। बहुत अच्छी थी कि वो के ना सो क्या नाम है, एक दुआ उसका एक कंपनी थी, वो उनके मुलाजमन थे, वो जो 24 घंटे ड्यूटी करते थे, दिन को और करते थे, रात को और करते थे। अभी वो लोग नहीं हैं कि उनको उस वक्त कुछ निकाला गया है। तो अभी तो बहरहाल हुए हैं, लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे स्टाफ पूरा था, अब स्टाफ कम हो चुका है? कम हो गया है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे आपके इलाके में जो सियासी ख़ास तौर पे असर व सूख रखने वाले नुमाइंदे हैं, उनके बारे में? वो भी कहना सो वो भी यही लोग हैं कि जालियत बहुत है उनके जी। तो उस तरह कोई मेहनत वगैरह नहीं करते हैं, ना आगे सियासियों तक कोई गल पहुँचाते हैं, ना आगे असम्बली में कोई गल करते हैं, ना बात करते हैं। इस तरह बहुत ही जनाब के ना उसमें ये बात है। तहरीक इंसाफ जब से आई है तो कोई तब्दीली आपके इलाके में भी आई है? तब्दीली ये तो सब पहली तब्दीली आई है कि जो हमारा रोड बना है ये तरीके इंसाफ के हिसाब से बना है। सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ पे इस इलाके की आवाम के लिए ये है कि ये सड़क बन चुकी है, जो इससे पहले यहाँ पे नहीं थी, बल्कि खस्ता हाल थी। यहाँ पे रास्ते नहीं थे, तो यहाँ पे आवाम को आने के लिए बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता। सबसे बड़ी कामयाबी तो इनके लिए ये है। अभी कुछ नहीं उसने काम किया खास। नाजरीन, हमारे साथ मजीद आगे भी बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे जो स्कूल हैं उसमें भी आपको लेके जाएंगे, उनकी हालत भी आपको बताएंगे। और BAU के बारे में ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं तो वहाँ पे भी जाना लाजमी है, क्योंकि हमारा काम बनता है कि कैमरे की आंख से आपको वो चीज़ें बताएं जो आज तक आपके इल्म में नहीं हों, आपको बताने के लिए प्राइमरी स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ। लेकिन यहाँ पर रास्ता बंद है। हमने जब जाना यहाँ के अवाम से, यहाँ के मकामी लोगों से, रास्ता बंद है। तो स्कूल बना दिए हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की जानब से, फ़ंड लगा दिए हैं करोड़ों रुपए के, लेकिन यहाँ पर रास्ते का तनाज़ा नहीं हल हुआ। आखिर क्यों नहीं हल हुआ? ये जब सवाल सारे मैंने किए, वो कैमरे के सामने तो नहीं आना चाह रहे, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी सी सियासी मुदाखलत भी है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्कूल बने हैं उस टाइम उन्होंने रास्ता नहीं परचेज़ किया। रास्ता ना परचेज़ करने की वजह अभी जो है ये तनाज़ा बना हुआ है, ये यहाँ की मलकियत है रास्ता जो आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि हमें इसकी पेमेंट की जाए ताकि हम रास्ता दें स्कूल के बच्चों के जाने के लिए। तो इस पर भी आप की तवज्जो डलवाएंगे। और ये मैं साथ साथ ये बताता चलूँ, ये देख रहे हैं आप
यहाँ पे जिस तरह के कांटे रखे हुए हैं, यहाँ पे कांटे रख के तो स्कूल का रास्ता जो है बंद किया गया है, मुकम्मल स्कूल के रास्ते बंद है। तो ये किस तरह अंदर जाएंगे ये हम आपको बताते हैं कि किस तरह यहाँ से अंदर जाना है। कि स्कूल के बच्चे आते हैं डेली और डेली इन कांटों को उठा के तो साइड पे करते हैं, ये साइड पे करके तो आगे जाते हैं। तो हम आज साथ साथ चल रहे हैं और आपको ये रास्ता बता रहे हैं कि कितना मुश्किल रास्ता है। तो यहाँ पे गाड़ी तो दूर की बात, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है, बाइक पे आना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मुश्किलात के साथ साथ यहाँ पे स्कूल को आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और टीचर भी आ रहे हैं। तो इस पे ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो यहाँ पे मरकूज़ करवाना हमारा इसलिए ज़रूरी था कि आप भी देखें। और ये चीज़ जो है अभी तक यहाँ पे महकमा एजुकेशन के नोटिस में होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से उनके नोटिस में होने के बावजूद इस पे कोई हल नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे सिलेक्टेड MPAs हैं, उनका काम था कि अपने हल्के में ख़ास तौर पर एजुकेशन पे इस तरह का जो मसाइल हैं उनको हल करवाते, और इनको हल करवाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट और MPA मिल के इस रास्ते को परचेज़ करते, यहाँ पे जो मलकियत ज़मीन है उसका हल निकालते। और ख़ास तौर जो जिसने यहाँ पे पहले स्कूल बने हैं, बग़ैर रास्ते के स्कूल बनाए, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि ये रास्ते के बग़ैर अगर स्कूल बना दिए तो ये क्यों बनाए। हमारे साथ रहिए, मज़ीद भी आपको डिटेल आगे चल के बताते हैं हम। ये अच्छी बात है, यहाँ पे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो असल जो ये रास्ता है जिसमें अभी बंद है, उनके असल मालिक हमारे पास आ चुके हैं। उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा जी ये रास्ता है। तो मज़ीद तफसीलात हम चाहते हैं कि कैमरे के सामने उनसे जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक। यहाँ पे जब हम जो जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ से जो रास्ता आ रहा है तो ये आपकी ज़मीन में है? जी ये हमारी ज़मीन में है, जबकि रास्ता जो असल है ना वो नीचे है, वो उस बंदे ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट का रास्ता भी तो लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल जी होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट का है, जो कागजात पे सब मौजूद है। अच्छा, वो जबकि वो उस बंदे ने कब्ज़ा किया हुआ है, वो नहीं दे रहा है इनको। कौन है बंदा जिसने कब्जा किया हुआ है? और यहाँ पे इतनी कमज़ोर हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, तो दावे देखे तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अपनी जो असल है एजुकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पे स्कूल को आने के लिए रास्ते हैं वो बंद हैं। तो कौन सा ऐसा बंदा है कि जिससे यहाँ पे गवर्नमेंट भी रास्ता नहीं ले सकती? ये जो साथ जिसकी ज़मीन है ये उसने कब्ज़ा किया हुआ है ना। नाम बता दें। मुस्तफ़ा हुसैन शाह है। क्या काम करते हैं? वो पुलिस रिटायर्ड है। अच्छा, पुलिस में रिटायर हुए हैं, मुस्तफ़ा हुसैन शाह नाम है उनका, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की जगह पे कब्जा किया है और रास्ता बंद कर दिया। जी जी, ये रास्ता भी उन्होंने ही बंद किया हुआ है। तो कोई कानूनी प्रोसेस वगैरह किया कोई भी नहीं हुआ है। वो रहते कहाँ हैं? यहाँ पे रहते हैं क्या? उनके बच्चे यहाँ, उनकी फैमिली वगैरह इन स्कूल में नहीं पढ़ती? सब इधर रहते हैं, वो उनकी फैमिली बच्चे उनके इधर स्कूल में पढ़ कर गए हैं। तो क्या वजह है, क्यों बंद किया? और कोई वजह तो होगी, इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। वजह सारा हमें नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? तो अच्छा, आपने क्यों बंद किया है? आप हमने तो नहीं बंद किया हुआ अच्छा, है। आपने रास्ता दिया हुआ है? हमने रास्ता जबकि सरकारी ऑलरेडी है ना, हम किस वजह से अपनी ज़मीन से रास्ता दें। अच्छा, आपकी ज़मीन में जो रास्ता आ रहा है तो इस्तेमाल हो रहा है, उसको अभी तक आपने नहीं बंद? हम ये कुर्बानी दे सकते हैं कि हम फिर भी अगर हमारी ज़मीन से रास्ते ज़रूरत पड़े तो हम दे सकते हैं, एक साइड से हम दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का रास्ता आपको मिले तब देंगे या वैसे? वैसे भी हम अगर पहले तो डिस्ट्रिक्ट से इनको लेना चाहिए। अगर रास्ता कम है, ज़मीन कम आती है, डिस्ट्रिक्ट का जो रास्ता है ना वो अगर 6 फुट बनता है ना, तो 6 फुट से अगर नहीं निज़ाम इनका चल रहा है तो हम 2 फुट 3 फुट हम दे रहे हैं। भी एक और भी नौजवान यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनसे भी जानते हैं यहाँ पे क्या असल वजूहत हैं, क्या वजह हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ये ज़मीन मेरी ही है, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, आप दोनों भाई हैं आपस में, तो ये ज़मीन आपकी है, तो क्यों बंद हुआ है? सर ये तो पता नहीं, किसी बंदे के दिल की तो कोई नहीं बंद ली हो, कोई इंतज़ामिया आई हो आप? इंतज़ामिया के पास कोई एप्लीकेशन गई है मालूमात के मुताबिक, लेकिन अभी उस तक गद्दार और पटवारी एक दफ़ा मौके पे आए थे, आके देख के चले गए हैं ये रास्ता बंद है। इस बंदे ने ज़मीन में ये ज़मीन बना के तो हमारी ज़मीन की तरफ रास्ता करने की कोशिश की है कि एक साइड से जो है ना इस ज़मीन में चला जाए, ये ताकि ये जो हमारी ज़मीन नीचे बच रही है वो भी कब्ज़ा किया जाए इस पर। तो इस तरह के कोई मामला आते हैं। तो ये जो अभी है पटातर पट्टी की हुई है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे सारी उलझन बनाई हुई है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा उनको अगर बारिश हो हाँ, जाए। ये देखें ना, ये रास्ता यहाँ से घूम के ना ये नीचे से गुजर के तो हमारी ज़मीन में ही, पहले भी हमारी ज़मीन से ही जा रहा था, हमारी ज़मीन बल्कि नीचे भी बची हुई है। तो अभी तो बिल्कुल ये बंद करके तो ऊपर की तरफ ये रास्ते को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मज़ीद जो ज़मीन बचे और वो नीचे उस पर कब्ज़ा किया जाए। अच्छा, आप
के पास अगर आपको पेमेंट की जाए तो आप रास्ता देने के लिए तैयार हैं? नहीं, अगर रास्ता ज़रूरत हो, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी लट्ठे पे लगा हुआ है, इस पे यहाँ तक पहुँचा हुआ है, आपको वो हम बता भी सकते हैं लट्ठे की कापी। नाज़रीन, हम शामिल करेंगे क्योंकि कानूनी प्रोसेस होता है, उसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी लेके आ जाएं डॉक्यूमेंट, ताकि हमारे आने का यहाँ पे मसला जो है, हम जो जिस चीज़ की निशानदेही करते हैं, यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, यहाँ पे जाते हैं तो उनके लिए मसाइल ना हो। प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, जो आपके सामने भी है, पीछे आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जब। तो यहाँ पे हाई स्कूल में आ गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से आए, गाड़ी हमने रोड पे ही पार की। तो यहाँ पे आने का रास्ता नहीं था। सबसे बड़ी बात, रास्ते का बड़ा मसला है, तनाज़ा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उसका काम है ये इस तनाज़े को जल्द अज जल्द हल करे, और जो ये बच्चे हैं यहाँ पे जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उनका हल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाएँ, आप आवाम के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्कूल तक आते हैं तो कितने मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? जी, पहले हमारे जो टीचर या साइकिल जो स्टूडेंट होते थे वो अपनी बाइक्स वगैरह या अपने गाड़ियाँ इधर स्कूल तक ले आते थे, बड़ी आसानी से आ जाते थे। वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब मुश्किलात हैं, काफ़ी कम से कम 10-15 मिनट जो है वॉक करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर जो हमारे जो माजूर बच्चे हैं, जो हमारे पास स्टाफ मेम्बरान जो है मजदूर हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ज़ाहिर है जो टीचर आते हैं उनको भी काफ़ी उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा वो लेट भी हो जाते हैं। तो ये एक बुनियादी मसला है जो हमारे स्कूल का भी मसला है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, नाजरीन मैं आपको बताऊं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ KPK के अंदर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दावे थे कि यहाँ पे हम तब्दीली ले आए। पिछले 5 साल भी तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे सूबाई हुकूमत की है, और तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर यहाँ के हरीपुर के अकबर यूब भी यहाँ पे मिनिस्टर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा जो वफाकी वज़ीर बिजली और तवानाई के हैं वो भी उमर यूब खान है, लेकिन जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ, बदकिस्मती की बात यह है नाजरीन, बदकिस्मती की बात कि आज दिन तक यहाँ पे मीटर तक नहीं लगा। 7 अकब में हमारे यहाँ पे आबादी है, वहाँ पे बिजली बिल्कुल मुयस्सर है, लेकिन यहाँ पे स्कूल के अंदर, हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर बिजली नहीं है। क्या सर मैं गलत तो नहीं कह रहा है इस बारे में? जी बिल्कुल, बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो गर्मियों में किस तरह गुजारा होता है? ये बज़ाहिर है मुश्किल है, तकलीफ़ होती है, बच्चों को भी तकलीफ़ होती है, तो बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ज़ाहिर है हमारा जो बाकी भी प्रॉब्लम है, हमने तो ज़ाहिर है बिजली की बुनियादी ज़रूरत है, इसको बिजली होनी चाहिए। और इस मसले को हमने डिपार्टमेंट में और बाकी हमने काफ़ी हाईलाइट किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। जी अच्छा, डिपार्टमेंट में आपने हल किया, लेकिन हल न निकलने की वजह थोड़ी सी बताएं। हल न निकलने की वजह क्या है कि यहाँ पे क्यों नहीं हल हो रहा? क्योंकि साथ हमने देखे मीटर लगे हुए हैं, क्या इसमें वापडा की जो है ज़ाती इंटरफेरेंस तो नहीं है यहाँ पे ना लगाने की? इसमें जो हमने वापडा से रब्ता किया है वो कहते हैं कि जी इसमें आपका 2 HT पोल लगेंगे और एक 25 kV का ट्रांसफार्मर लगेगा। क्योंकि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़ाहिर है उस पर तकरीबन 5-6 लाख रुपए का उनका एस्टिमेट उन्होंने 2-3 दफ़ा बना के दिया है, लेकिन अब इस एस्टिमेट को कोई पैसा उनको देने के लिए तैयार नहीं है। इतना पैसा तो ना हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है और ना शायद स्कूल तो कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये रह गया। तो मेरे ख्याल में ये सिंपल कनेक्शन हो जाए, 1 मीटर या 2 मीटर लगा दें तो लाइन करीब से गुजर रही है तो ये काम हो सकता है, हमारा काम हल हो सकता है। मेरा अच्छा हमने देखा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल साहब नहीं है, तो उनकी पोस्ट जो है वो आप संभाल रहे हैं, तो इसमें क्या यहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए नहीं था? यहाँ पे मिनिस्टर साहब को नहीं चाहिए था कि यहाँ पे प्रिंसिपल अगर यहाँ से गए हैं, उनकी ट्रांसफ़र हुई है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल को आ जाना चाहिए था? जी बिल्कुल, प्रिंसिपल होना चाहिए, बल्कि हमारे तकरीबन स्टाफ की 10 पोस्टें खाली हैं यहाँ पर। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं 4 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, और बाकी जो टीचर हैं तकरीबन 10 पोस्टें टोटल खाली हैं। तो बिल्कुल प्रिंसिपल भी होना चाहिए। ज़ाहिर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है तो स्कूल ज़रा ज़्यादा अच्छे अंदाज से चलता है, तो बाकी टीचर भी जब पोस्टें हमारी फिल होंगी तो हमारी ज़ाहिर एजुकेशन का मेयार बेहतर होगा, ज़्यादा काम अच्छा बेहतर होगा। माजूर हैं तो इनसे जानते हैं कि कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं आपका मशकूर हूँ। तो पहले तो इस तरह होता था कि जब ये रास्ता खुला था तो हम बाइज़्ज़त तरीके से आसानी से हम स्कूल के अंदर हमारा बाइक आ जाता था, हम यहाँ पर अपना काम ज़िम्मेदारी से बखूबी सर अंजाम देते थे। तो अब चूँकि रास्ता बंद होने की वजह से और पैदल आने के लिए जो हम मजदूर बच्चे हैं या जो डिसेबल स्टाफ है हमारा, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये है कि अगर ये रास्ता हमारा जो अभी बंद है ये खुल जाए तो इससे काफ़ी लोगों को, एक तो स्कूल 2 स्कूल हैं इधर, एक प्राइमरी स्कूल है और एक ये हायर सेकेंडरी स्कूल है,
1000 के लगभग यहाँ स्टूडेंट्स हैं और 40-50 के इक्वल जो है वो स्टाफ मेंबर हैं। तो अगर ये रास्ता खुल जाएगा तो देखें कितने, एक तो स्कूल्स जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, दूसरा 40-50 मेरे ख़्याल में यहाँ पर आबादी बनती है, तो ये सारे मुस्तफ़ीद होंगे। और अगर ये रास्ता खुल जाए तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि आप अगर ये काम कर देंगे तो हम इस सारे जो स्कूल हैं या जो एरियाज़ हैं इनकी दुआएं आप सबको लगेंगी और इंतज़ामिया का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द ये हल करवाएं। बहुत शुक्रिया। बगैर बिजली के आप यहाँ पे किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, ये थोड़ी सी नाजरीन को डिटेल बताएं, ताकि बगैर बिजली के तो एक घर चलाना मुश्किल है इस टाइम। तो झोपड़ियों वाले भी इसलिए झोपड़ियों को छोड़ के किराए के मकानों में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बगैर बिजली के हरीपुर में ख़ास तौर पे रहना ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो आप एक स्कूल के अंदर हैं, वो भी हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। ख़ास तौर पे टीचर तो चले सर्वाइव कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर कितनी मुश्किलात होती हैं। तो गर्मियों में जो है वो से बच्चे जो है वो बीमार होते हैं, गर्मी की वजह से काफ़ी जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस वक्त हमें जो हमारे ऑफिशियल्स जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम काम करते हैं उसमें हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा और भी मेरी कोशिश होगी टीचर साहिबान को और बच्चों को ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में शामिल करूं, ताकि उनकी ज़ुबानी भी आपको बता सकूं कि कितने मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। अपने प्रोग्राम में ज़ियाउद्दीन अहमद साहब को भी शामिल करते हैं, जो SS टीचर हैं यहाँ पे जबकि हाई सेकेंडरी स्कूल में। उनसे भी जानते हैं कि क्या मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है इस स्कूल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ज़ियाउद्दीन अहमद। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जब ये 2017 में कायम हुआ था और इसके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 बैचेज़ यहाँ से जा चुके हैं। नामुसाइद हालात के बावजूद हमारे स्कूल के असातिज़ा ने, तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसका रिज़ल्ट ये निकला है कि पहला बैच और हमारा दूसरा बैच दोनों बैचों में 100% रिज़ल्ट था। उसके अलावा नाज़रीन ये भी रहा है कि दूसरे बैच में हमारे पास तालबात भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम तालबात ने अच्छे नंबर हासिल किए। नामुसाइद हालात का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं तो हमारी बिल्डिंग मुकम्मल नहीं है। हमारे पास सिर्फ हायर सेकेंडरी के 4 कमरे हैं, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 8 कमरे, साथ उसके लैब्स भी होते हैं। तो मैं मुतल्लिका हुकाम से आपके पास यहाँ पे लैब नहीं है। लैब ना होने की वजह से हमारे बायोलॉजी की क्लास हम नहीं ले सकते हैं और वो बच्चे हमारे पास दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा तो बच्चे आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ये भी मुतालबा रखता हूँ और तवक्को करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो स्कूल की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रही है। हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो एक मरकज़ी स्कूल है, आसपास के काफ़ी इलाकों से बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे टैलेंट भी बहुत है। मैं मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे हमारे बच्चों ने माशाल्लाह अभी हमारे पहले बैच के 4-5 बच्चे मुख्तलिफ फोर्सेज में भर्ती हो चुके हैं। कोई आर्मी में हैं, कुछ नेवी में हैं, कुछ FC में हैं। तो वो इस बात का मुजाहरा करता है कि हमारे बच्चे फिजिकली बड़े फिट होते हैं और वो मुख्तलिफ मुकाबलों में जाकर हिस्सा भी लेते हैं। बैकवर्ड साइड पे होने के बावजूद यहाँ के बच्चे बड़े टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो मेन मसला अभी हमने देखा है बिजली का भी है। तो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के अलावा बिजली का बड़ा मसला है। तो क्या समझते हैं क्या मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा, यहाँ पे बिजली क्यों नहीं लग रही? अभी तो यहाँ पे सड़क इतनी बेहतरीन आ चुकी है, जहाँ तक हम सड़क पे आए तो बहुत अच्छी सड़क थी पीछे, तो बिजली क्यों नहीं लगी? माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है जी। हमारे यहाँ में जब मैं 2017 में यहाँ पे आया था, कच्चा रास्ता था। यकीन मानिए यहाँ पे जब स्कूल में पहुँचते थे तो डस्ट ही डस्ट होती थी। बड़ी मुश्किल से ख़ुद को दोबारा रिपेयर करके फिर हम क्लास में जाया करते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये आ चुका है। और अब उम्मीद हम कर सकते हैं कि उमर अयूब साहब जो हमारे वज़ीर पानी और बिजली हैं वो इस बात पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। जो ना आ सके उसकी वजह मेरे ख्याल में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का है। हमारे पास वापडा और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कभी पैसे होते तो मुतल्लिका कागजात पूरे नहीं होते, कभी कागजात पूरे हो जाते हैं तो फिर वो बजट नहीं होता था, इस वजह से नहीं हो सका। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारे रोड का मसला हो चुका है, बिल्डिंग और हमारे बिजली का मसला ये भी अनकरीब हल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है उम्मीद कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर रोड बना दिया यहाँ पे तो बिजली भी आ जाएगी? जी, ये बेसिक ज़रूरियात में शामिल है जी। आजकल अगर किसी को बताया जाए हमारे पास बिजली नहीं तो लोग हैरान होते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपने स्कूल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सोलर से कुछ गुजारा करते हैं। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मौजूदा बजट में या इससे अगले बजट में हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ ये कर देगी। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताएं, यहाँ पे तकरीबन आपके पास हमारे ज़राए के मुताबिक 4-5 माह हो चुके हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट जो है वो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। तो क्या समझते हैं ये वाकई वही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तब्दीली के दावे करती है कि यहाँ पे हम एजुकेशन में बेहतरी लाएंगे, लेकिन यहाँ के जब स्कूल जो इतने माशाल्लाह अच्छी मार्क्स ले रही हैं, यहाँ के टैलेंटेड बच्चे हैं,
ہیں تو यहाँ पे ये बुनियादी जो सहूलियात है उससे महरूम किया हुआ है। जी, वक्तन फ़वक्तन हम हुकूमत के नोटिस में, महकमे के नोटिस में लाते रहते हैं, लेकिन जहाँ और भी बहुत सारे स्कूल हैं हमारे जिनके पास 6-6, 7-7 पोस्टें खाली हैं। हमारे अपने स्कूल में अब आपको पता है 10 पोस्ट खाली हैं टीचर्स की और एसएस साहिबान की। इसके अलावा प्रिंसिपल की पोस्ट भी गुज़श्ता 6-7 महीने से खाली है। तो बहरहाल फ़र्क तो पड़ता है जी इदारे पे, इदारे का सरबराह होना बड़ा ही ज़रूरी है। महकमे को भी तवज्जो देनी चाहिए। हम डायरेक्टर एजुकेशन साहब और वज़ीर तालीम साहब से भी तवक्को करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे इन मसाइल को हल करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा और यहाँ पे जो आपने स्कूल के अंदर के हालात भी देखे वो भी हमारा काम था, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि आपको बताएं और स्कूल के अंदर के हालात भी आपको बताएं। एक अच्छा स्कूल हरीपुर में, एक अच्छा स्कूल जिसको आप कह सकते हैं किस्मती से यहाँ पे वो बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम है। ये बड़ा सवालिया निशान है यहाँ के तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे। बहुत अच्छी बात है जिस स्कूल के अंदर बिजली नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग मुकम्मल नहीं है, लेकिन वहाँ के बच्चों ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है जो आपके गोशनशीन करना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे टोटल ज़िला हरीपुर का मैं बताऊँ तो 17 स्कूल हैं जो फंक्शनल है अभी तक। उसके बाद तो रसाकशी में तो वो ये ट्रॉफी लेके आए। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं एजाज साहब से। तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप बच्चों को सिखाते हैं या यहाँ के बच्चों के अंदर टैलेंट ही इतना ज़्यादा है कि वो ख़ुद ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, किस वजह से यहाँ पे आपके बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं? ऐसा है जी कि 2017 में जब ये स्कूल फंक्शनल हुआ तो 4 असातिज़ा के साथ यहाँ पे शुरू हुआ। ये 4 एसएस थे तो जिनके साथ हम यहाँ पे आगाज़ किया। हमने यहाँ पर देखा कि बच्चों में सलाहियतें बड़ी हैं, न सिर्फ एक तालीमी लिहाज से बल्कि फ़िज़िकली भी बच्चे बड़े स्ट्रांग हैं क्योंकि हालात मुश्किल हैं। बच्चे दूर दूर से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, तो उनमें फ़िज़िकली वो बड़ी मजबूती होती है। तो पहले साल ही हमने जब कोशिश की 2018 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पोर्ट्स हुए तो पहले खानपुर जोन में हमारे बच्चे जीत के आए टग ऑफ वार में। उसके बाद जनाब साजिद साहब हमारे हैं, साइंस टीचर हैं लेकिन उनको फ़िज़िकल से बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने पीटीआई साहब के साथ मिलकर हमारे लिए ये डिस्ट्रिक्ट में रनर अप रहे हैं इसमें रस्साकशी में। इसके अलावा टेबल टेनिस में हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया, उसमें भी फर्स्ट टाइम ही बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे हैं। इसके अलावा हमारे बच्चों ने क्रिकेट में हिस्सा लिया है। हमारे बच्चे यहाँ पर अगरचे वसाइल की कमी है, ग्राउंड भी पूरी तरह सही तरह फंक्शनल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे बड़े शौक से हिस्सा लेते हैं और ये तमाम क्रेडिट इन असातिज़ा को जाता है। हमारे असातिज़ा ने दिन रात एक करके बच्चों के साथ, बच्चों में ये मोटिवेशन पैदा कर दी है कि अगर हम पढ़ाई में अगर थोड़े से कम हो सकते हैं शहरी बच्चों के मुकाबले में तो कोई बात नहीं, हम दूसरे मैदानों में आगे निकलेंगे। तो हमारे इलाके में बड़ा टैलेंट है। अगर हुकूमत की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर दे तो मैं समझता हूँ कि हम डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के टॉप के स्कूलों के बराबर होंगे। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात थी जो मुझे पता चली, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी गोशनशीन भी करेंगे। जो सारे ट्रॉफीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं ये बच्चों की हैं, ये बच्चों की मेहनत की वजह से, उनकी सलाहियत की वजह से उनको मिली और यहाँ पे इन्होंने सजा के रखी हुई हैं। हमारे साथ रहिए, मज़ीद इनका ग्राउंड भी आपको बताएंगे। ग्राउंड को जाने का रास्ता तो नहीं, लेकिन ग्राउंड के अंदर बच्चे किस तरह पहुँचते हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। यहाँ पे स्कूल के बच्चों को भी मैं चाहता हूँ कि शामिल करूँ, उनसे भी जानूँ कि क्या क्या मसाइल उनके साथ हैं, तो वो भी अपनी ज़बानी बताएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप बताओ कि आपको क्या क्या मसाइल हैं इस वक्त? वालेकुम अस्सलाम। हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जब के तलबा हैं और हमारे स्कूल के हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे स्कूल के मसाइल को हल किया जाए। सबसे पहले मसला है रास्ते का और रास्ते को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। उसके बाद बिजली का मसला है, बिजली की मसला भी ठीक किया जाए और स्टाफ की भी कमी है और बिल्डिंग भी नामुकम्मल है और बिल्डिंग को भी जल्दी से मुकम्मल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा, हमारे चंद मसाइल हैं। सबसे पहले मसाइल है रास्ते का। हमें मुख्तलिफ़ तरफ से स्कूल को रास्ता चाहिए। बच्चों को स्कूल में आने के बहुत तकलीफ़ होती है और कोई मरीज़, अगर कोई मरीज़ बीमार हो जाए स्कूल में और उसके लेकर जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें पानी की दिक्कत होती है और हमें बिजली की भी हमारे स्कूल में बिजली नहीं है जिसकी वजह से गर्मियों में बच्चे बेहोश हो जाते हैं। स्कूल में रास्ते का बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारे स्कूल के तलबा आने में बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमारे आपसे ये अपील है कि रास्ते को मुकम्मल किया जाए। स्कूल से बाहर निकलते हैं और मैं चाहता हूं कि यहाँ की मकामी जो लोग हैं उनसे भी आपकी बात करवाएं और उनसे भी जानें जो रास्ते का मसला है, जो रास्ते का तनाज़ा बना हुआ है दो फरीकों के दरमियान, उनकी वजह से इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या तनाज़ा है कि यहाँ पे अभी तक जो मसले हैं वो हल नहीं हो रहे, क्या मसला है इन लोगों? सर, ये रास्ते का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे इस रास्ते में जिनकी ज़मीन आती है, जो लोग बेचना चाहते थे उन लोगों से तो हमने ख़रीदी है,
लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं बेचना चाहते, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। और अभी हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ है, हमारे मरीज़ कोई हो, अगर एमरजेंसी हो जाए तो हमें गाड़ी नहीं आ सकती है यहाँ पे हमारी आबादी में। और दूसरा जो है वो हमें चलने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, कुछ सामान लेके आना है उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको जब से रास्ता बंद हुआ है कोई मसला पेश आया है, कोई मरीज वगैरह का? जी हाँ बिल्कुल, 3 दिन पहले शायद मेरे भाई को फूड पॉइजन हो गया था। रात को 3 बजे हमारी गाड़ी इधर नहीं थी, आ सकती थी, इसके लिए फिर हमें उसको मेन रोड पे लेके जाना पड़ा और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रात को 3 बजे यहाँ से हमें उसको पैदल लेके गए हैं, फिर हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। इस तरह चारपाई पे उठा के चारपाई पे उठा के लेके गए हैं, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो चल भी सके। तो इस वजह से क्या मुतालबा है आपका यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट? जनाब हमारा तो हुकाम बाला से ये मुतालबा है कि ये हमें आबादी के लिए परमानेंट रास्ता दिया जाए। जो लोग नहीं दे रहे हैं, रास्ता बेच नहीं रहे हैं, उन्हें प्लीज़ उन्हें बोला जाए कि वो हमें रास्ता दे दें, तो हम अपना जो घर तक या हमारे महल्ले तक, हमारी आबादी तक जो जगह आती है, हम उसके लिए वो ख़रीदना भी चाहते हैं और रास्ता लेना चाहते हैं। हमें रास्ता हर हाल में चाहिए, ये हमारा बुनियादी हक़ है। ये नाजरीन, इनके रास्ते की वजह से ये हम सारी मसाइल हैं। नाजरीन, मैं आगे स्कूल में आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे एक स्कूल को बंद किया गया बच्चियों का, और यहाँ पे बच्चों के प्राइमरी स्कूल के अंदर, लड़कों के प्राइमरी स्कूल के अंदर इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक 150 बच्ची यहाँ पे पढ़ रही है। तो इसकी टोटल तादाद क्या होगी ये आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, तो उसमें लेके जाते हैं, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमेशा दावा किया है कि KPK के अंदर हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यहाँ पे तब्दीली लेके आए हैं और यहाँ पे एजुकेशन में बेहतर तब्दीली नज़र आई है। लेकिन आज मैं जिस स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, ये प्राइमरी स्कूल है बॉयज़ का, लेकिन यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो भी पढ़ रही हैं। उनका स्कूल बंद कर दिया गया तादाद की कमी की वजह से, लेकिन यहाँ पे बच्चियों के लिए यहाँ पे फीमेल टीचर नहीं, बच्चों के स्कूल के अंदर ये पढ़ रही हैं। आप तकरीबन देख रहे होंगे मेरे बैक साइड पे भी कितनी बच्चियों की तादाद है। जो हमने यहाँ पे मालूमात ली है, 125 बच्चियाँ यहाँ पे बच्चों के स्कूल के अंदर पढ़ रही हैं। यहाँ पे टीचर की भी तादाद कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्ची मौजूद है मेरे साथ। यहाँ पे कौन से स्कूल में, बच्चियों के स्कूल में आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है सर का? यहाँ पे नीचे आपने जो बच्चियों का स्कूल था वहाँ पे आपने एजुकेशन हासिल की है? सर नहीं। कौन सी ऐसी बच्ची है जो उसने वहाँ पे बच्चियों के स्कूल में एजुकेशन हासिल की हो, लेकिन उसके बाद वो बंद होने की वजह से यहाँ पे आ गई? कौन सी ऐसी बच्ची है? आप इधर आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? अरूज काज़मी। अरूज काज़मी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। बेटा आप पहले वहाँ पे बच्चियों के स्कूल में पढ़ती रही हो? जी। कितने साल पढ़ा है, कौन सी क्लास तक पढ़ा है आपने? प्रेप आपने वहाँ पे क्लियर की? जी। तो उसके बाद यहाँ पे आई हो बच्चों के स्कूल में, तो क्यों आई हो, क्या वजह है? उधर से स्कूल बंद हो गया था, फिर उधर गई थी, उधर से फिर मेरी अम्मी कहते हैं उधर इतनी पढ़ाई नहीं है, फिर इधर आ गई थी। अच्छा, वहाँ पे आप का स्कूल बंद हो गया, किस वजह से बंद हुआ है? टीचरें इतनी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, इधर 2 कमरे थे। अच्छा, 2 कमरे थे, टीचरें नहीं थी। और यहाँ पे अभी कुछ। अच्छा नाज़रीन, ये थोड़ी सी छोटी बच्ची है, कंफ्यूज हो गई है। उसके बाद कौन सी ऐसी बच्ची है जिसने एजुकेशन यहाँ पे अपनी प्राइमरी स्कूल गर्ल्स में हासिल किया हो? कोई ऐसी बच्ची और है? नाज़रीन, सारी छोटी बच्चियां हैं, यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बैकवर्ड इलाका है यहाँ पे, तो इनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बात कर सके। लेकिन आप हमारे कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बच्चियां हैं, और ये सवालिया निशान है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद इन्होंने अपना स्कूल को फंक्शन नहीं कर सका। मैं जाना चाहता हूँ यहाँ के स्कूल के अंदर भी जाऊँगा और कोशिश करूँगा टीचरों से भी उनका मौक़िफ़ हासिल करूँ। स्कूल के बाहर मैंने बच्चियों और बच्चों की मौक़िफ़ लिया, उस स्कूल के अंदर आ चुका हूँ। ये प्राइमरी स्कूल है जबकि बच्चों का है, बॉयज़ का है। जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जॉब नंबर 1। तो यहाँ के टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं उनके पास कितनी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे बच्चियों की तादाद आपके पास कितनी है? तकरीबन 120 बच्चियाँ जो हैं ये ज़ेर तालीम है हमारे स्कूल में। तो बच्चों की कितनी तादाद है? बच्चे तकरीबन 160 के करीब हैं। 160 बच्चे हो गए, 120 आपके पास बच्चियाँ हैं। तो टीचर कितने हैं? टीचर 7 टीचर हैं। 7 टीचर हैं। तो कमरे कितने हैं? कमरे 7 हैं। बच्चे और बच्चियों को आप साथ मिक्स बिठाते हैं यहाँ पे? हाँ, मिक्स बिठाते हैं। तो यहाँ पे बच्चियों का स्कूल भी है, लेकिन वो बंद हुआ, किस वजह से बंद हुआ कुछ पता है? बंद होने की वजह ये है कि पहले तो लोकल जो टीचर थे वो सही तरीके से कोई मेहनत नहीं करते थे।
جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے کیا کیا ہے، بچیوں کو ہمارے اسکول میں داخل کرا دیا ہے. اس کے بعد وہ اسکول بند ہو گیا ہے. ان کے صحیح محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اسکول میں بچیاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں. اس دوران ہی آپ کے پاس بچیاں آ گئی جہاں وہاں پہ اسکول چل رہا تھا؟ مطلب وہ جو اسکول ہے وہ تو بند ہو گیا نا، ابھی وہ بند ہو گیا ہے، وہ اسکول نہیں چل رہا ہے. چونکہ بچیاں جو ہیں وہاں جانے کے لیے رضامند بھی نہیں ہیں. والدین نے 1-2 دفعہ کوشش کی ہے کہ ہم بچیوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، لیکن بچیاں جو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، بچیاں وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہاں پہ جو مس مینجمنٹ ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، وہ بھی فیمیل کی ہے، کہ اگر وہ اتنی زیادہ اچھی طریقے سے ٹیچر یہاں پہ لاتی تو والدین کبھی بھی بچوں کے اسکول میں ان کو لے کے نہ آتی. یہ بات یہی ہے یا اور کوئی ہے؟ یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے. آپ نے ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ آپ کے پاس بچیاں یہاں پہ ہیں، بچے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس چونکہ ہم لوکل ٹیچر ہیں ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، کو ایجوکیشن سسٹم چونکہ ہر جگہ موجود ہے. یہاں تو میں کہتا ہوں 2 بچیوں کے پرائمری اسکول ہیں، لیکن مطلب یہ پراپر طریقے سے جو کام نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تعداد ان اسکولوں میں کام ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے کام کریں تو میرے خیال میں بچیوں کی تعداد جو ہے وہ بچوں سے بھی زیادہ ہے اس وقت. بچیوں کی تعداد بچوں سے زیادہ ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے دوسرا آپ کے پاس راستے کا بڑا مسئلہ ہے، اور پانی کا کیا ہے؟ پانی کا جو مسئلہ ہے، یہ کمیونٹی کا بور ہے، ہم وہاں سے پانی یوز کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پائپ جو ہیں وہ لوہے والے پائپ ہیں، وہ بالکل زنگ آلود پانی ہے، وہ جو پینے کے لیے صحیح بھی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے پراپر طریقے سے درخواست دی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے SDO صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کا یہ پانی کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے آپ نے لیبارٹری وغیرہ کروائی ہے کہ پانی اس کی جو زہر آلود؟ لیبارٹری کے بغیر ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، چونکہ اس کے ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانی ذائقے کا ٹیسٹ جو ہے. اچھا، دوسری بات ناظرین میں آپ کو بتاؤں، جس اسکول کے اندر میں کھڑا ہوں جاب نمبر 1، یہاں پہ اس ٹائم بھی کلاس 4 نہیں ہے. کلاس 4 کا نہ ہونا کتنی مشکلات کا سامنا یہاں کی ٹیچروں کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ یہاں کے ایک اور ٹیچر بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسکول میں اتنا بڑا اسکول ہے، اس کے کمرے دیکھیں، صفائی کا مسئلہ ہے ہمارے ادھر. اس کے بعد چائے ہمیں خود بنانی پڑتی ہے. اس کے بعد کلاس 4 کا ایک اہم رول ہوتا ہے نا، کسی بھی ادارے میں کلاس 4 کا ایک اہم رول ہوتا ہے. تو وہ ساری ڈیوٹیاں ہمارے یہ سفتر صاحب ہیں، حالانکہ یہ بیمار بھی ہیں، ان کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے خود اٹھائی ہوئی ہے. ہمارے پہ بھی نہیں ڈالتے، صبح سویرے آ جاتے ہیں تقریباً 6:30 بجے. تو ہونا چاہیے کلاس 4، اللہ کرے کوئی نوکل بندہ ہو تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو کچھ نہ کچھ، اور ہمارا ادارہ بھی انشاءاللہ ایک زبردست ادارہ ہے ہمارا. وہ لوگوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی چھپی لکی بات نہیں ہے. تو اللہ پاک آسانی پیدا کرے. اچھا، یہاں پہ کلاس 4 کے بغیر آپ اسکول کو مینیج کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہاں پہ جو راستے کا مسئلہ ہے، ہم نے دیکھا ہے راستہ ابھی بند ہے، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ یہاں پہ؟ خود اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کس طرح لے کے آتے ہیں؟ سر یہ ایک چھوٹا سا آپ نے بھی دیکھا ہے، وہ ڈنگا سا ہم تو بنا بولتے ہیں نا اپنی زبان میں، اس سے گزر کے آتے ہیں. ہمارے ادھر کچھ ٹیچر ڈسیبل بھی ہیں نا، ہم تو چلو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے صحت مند ہیں، آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے گزر کے، لیکن وہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں. ڈسیبل ٹیچر ہیں، کتنی دفعہ سر وہ گرے ہیں ادھر سے آتے ہوئے. تو اللہ کرے یہ رستے والا کام بھی ہو جائے. تو انتظامیہ تو جو ہے نا بالکل صحیح ہے. ہم لوگوں نے AC صاحب کو بھی 2-3 دفعہ اپلیکیشن بھی دی ہے. اس کے بعد DC صاحب کو پتہ چلا ہے، حالی انٹرویو کرتے ہیں ادھر بیٹھ کے، ادھر آنے کو کسی کا دل نہیں کرتا. اچھا، انتظامیہ وہاں پہ صرف انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہاں پہ جو ہے آ کے کبھی ڈپٹی کمشنر نے یہاں پہ آیا ہے کہ دیکھا ہے آپ کے ساتھ جو مسائل کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، والدین کو کرنا پڑ رہا ہے، بچوں کو کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہاں کی جو رہائشی ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے؟ نہ کوئی بھی نہیں. ہمارے پاس عادل ایوب صاحب جو پہلے AC تھے، اسسٹنٹ کمشنر خانپور، وہ پہلے ہمارے پاس کبھی کبھار آ جاتے تھے. جو سارا تواب صاحب ہیں خانپور میں اسسٹنٹ کمشنر، ان کو ہمارے سارے ہیں، انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ہے. میں نے خود بھی 1-2 دفعہ ان کے ساتھ بات کی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ایڈیشنل AC صاحب آئیں گے. ہم لوگ انتظار کر کے تھک چکے ہیں، کوئی بھی نہیں آ رہا. ہمارے راستے کی بڑی پرابلم ہے سر، انتظار کر کے تھک چکے ہیں. یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سہولیات دینے کو تیار نہیں انتظامیہ، تو صرف نام کی ہے. اور دوسری بات تحریک انصاف کی، پھر میں کہوں گا کہ تحریک انصاف کے اگر ہمیں دعوے دیکھتا ہوں تو بہت بڑے بڑے دعوے نظر آتے ہیں. فیمیل مقابلہ کرتی ہیں میل سے ہر شعبے میں، اپنا اسکول تو چلا نہیں سکی فیمیل. تو یہاں پہ ایک اور ٹیچر بھی ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. یہاں پہ فیمیل کا اسکول بنا ہوا ہے، یہاں پہ کنسٹرکشن ان کی ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ فعال بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسکول فنکشنل نہیں ہے. تو یہ بچیاں آپ کے اسکول میں آ رہی ہیں؟ جی، اس طرح کہ پہلے چونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا تھا کہ اس میں 1-2 ٹیچرز تھیں،
اور آہستہ آہستہ انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا تو لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گیا نا. تو چونکہ ہمارے پاس جو نئے لوگ آ رہے تھے NTS کے تھرو, ان کی وجہ سے مطلب تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ اوپر گئی نا. تو اس کا تھوڑا سا ہمیں نقصان یہ ہوا علاقے کو کہ جو بچیوں کا اسکول تھا وہ بند ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیمیل جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اتنی صحیح نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ اسکول بند ہو گیا ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے ہونا چاہیے بچیوں کا ایک علیحدہ اسکول ہونا چاہیے. ابھی یہ DO فیمیل کو چاہیے کہ NTS کے تھرو جو نئی آ رہی ہیں ٹیچرز فیمیل آ رہی ہیں ان کی یہاں پر تعیناتی ان کو کریں, اور ہونا چاہیے یہ جو ہمارے پاس بھی فیمیل ہیں ان کے والدین کو اعتماد میں لے کر وہاں پر جانا چاہیے. اگر ہو تو ہمیں تو اس میں خوشی ہوگی کہ لڑکیوں کے لیے ایک علیحدہ اسکول ہو تاکہ یہ جو تھوڑے بہت مسائل ہیں یہ حل ہو سکیں. اچھا ناظرین, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی دیکھا ہے یہ ساری جو نائلی تھی STO کی تھی, تو STO کی نائلی کی وجہ سے خانپور میں جو تعینات تھیں ان کی وجہ سے یہاں پہ ایک اچھے ٹیچر نہیں تھی, نہ ٹیچر ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن بہتر نہ دی, تو بہتر ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بعض تو بچیوں کے والدین نے اپنے بچیوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے گئی, اور بعض ایسے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے یہاں کے بچوں کے اسکول میں اس کو داخل کروا دیا. اور یہاں پہ STO کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے تھی یہاں پہ DO فیمیل کو, لیکن وہ بھی کچھ خاطر خواہ نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے یہاں پہ اس وقت کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین, میں آگے بھی پروگرام کو بڑھاؤں گا اور کوشش کروں گا اپنے پروگرام میں شامل کروں DO فیمیل کو, اور ان سے بھی جانوں, ان کے بھی ماسک اس میں شامل کروں. اور جو کوسچن ہمارے سامنے آ چکے ہیں, اس سے پہلے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنے زیادہ مسائل کا سامنا یہاں کے علاقے کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے جو ہمیں سامنے آئے. لیکن ابھی میں BHU کا وزٹ کروں گا اور وہاں پہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ ایک پیناڈال کے ٹیبلٹ تک نہیں ملتی. آخر کیوں؟ تحریک انصاف صرف دعوے کر رہے ہیں. پہ کھڑا ہوں تو آپ کو میں بتانا ضروری سمجھوں گا, کیونکہ میں خود جب یہاں پہ آیا تو میں خود کنفیوز ہو گیا, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی کنفیوز ہوں. یہ راستہ ہے جو پکا راستہ ہے یہاں تک آ رہا ہے, اس سے آگے 2 راستے جا رہے ہیں, ایک قبرستان کی طرف بھی جا رہا ہے اور ایک یہ اسکول کی طرف جا رہا ہے. تو میرے ساتھ اس وقت مصطفیٰ شاہ صاحب موجود ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے, راستہ کیوں بند ہوا, کون سی ڈسٹرکٹ کا راستہ ہے, تو کون سی ایسی پریشانی ہے یا کون سے ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے راستہ بند ہوا. السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ جو راستہ جا رہا ہے نا, یہ میری ملکیت ہے, یہ کاغذی راستہ نہیں. ان کو 10-12 سال پہلے اسی راستے سے میں نے ان لوگوں کو 2 مرلے ڈسٹرکٹ نام پہ کیا ہے. ان کو میں نے بولا ہے کہ یہ باقی جو ہے میرے بہن بھائیوں سے آپ ڈسٹرکٹ نام پہ یہ راستہ جو ہے نا کرا لو. تو آگے جو راستے کا مسئلہ جو بنا ہوا ہے, وہ راستہ جو ہے میں نے اس راستے کو سیدھا آگے تک دے دیا ہے. آگے جس آدمی کی جگہ بنتی ہے وہ آدمی راستہ نہیں دے رہا. وہ اگر راستہ دے دے تو آگے پھر میری آتی ہے. میں نے وہ تقریباً 12 فٹ چوڑی اور تقریباً 40 فٹ لمبی, وہاں بھی میں نے وہ لکیر لگا دی ہے کہ بھائی یہ عوام کا راستہ ہے, اسکول کا راستہ ہے. اب بیچ میں جو آدمی ہے وہ نہیں دے رہا, اس کی 1 کنال جگہ بنتی ہے, وہ دے گا تو میری جگہ پہ پہنچے گا. میں وہاں سے آگے راستہ دوں گا تو پھر اسی آدمی کا آگے گیٹ آتا ہے. یہ گیٹ میں داخل تب ہوگا کہ یہ اپنی جگہ دے گا پہلے راستہ, پھر میری جگہ سے راستہ جائے گا تو پھر اس کے گیٹ, اس کو فائدہ ہے سب سے زیادہ. میرا نہ آگے گھر ہے نہ میری زمین ہے, مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. مجھے صرف یہ فائدہ ہے کہ عوام کو فائدہ ہے. جو یہ زمین آپ نے ڈسٹرکٹ کے نام پہ دی, اس کی آپ نے باقاعدہ تو پیمنٹ لی ہوگی, تو کتنی جگہ دی تھی آپ نے ڈسٹرکٹ کے نام پہ ڈسٹرکٹ کو, یہاں کے عوام کو؟ 10 مرلے میں نے دیے ان کو. میں نے اس وقت بولا تھا کہ یہ آپ مختلف نمبروں سے نہ لیں, آپ جہاں سے راستہ جاتا ہے اس جگہ سے آپ وہ جگہ لیں. اچھا 10 مرلے کتنے نمبروں میں گئے ہیں آپ؟ 4 نمبروں میں. 4 نمبروں میں 10 نمبر مطلب 10 مرلے دیے ہیں, تو کون سی سن میں دیے تھے؟ یہ تقریباً 2009 میں. 2009 میں 10 مرلے دیے. اور یہ مین جو ہے ابھی بھی ہائی اسکول اور پرائمری اسکول جو بچوں کا, اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ یہاں کے جو آبادی ہے, تو ان کے لیے تو ابھی بھی پرابلم ہی ہے. تو اس کا حل بھی بتائیں تھوڑا سا, حل کیا ہوگا؟ حل اس کا میں نے خود سب سے پہلے میں نے ان لوگوں کے لیے اور اسکول کے لیے راستہ جو ہے نا یہ میں نے قربان دی. یہ اگر میری تصویر میرے گاؤں والے, میرے محلے والے یہ اگر سن رہے ہیں تو بھائی آ جاؤ میرے پاس. میں جو بات اگر جھوٹ بولوں, بلاؤ DC کو, بلاؤ AC کو, بلاؤ گردور, جس کو بلانا ہے بلاؤ, سچ ہوگا. یہ راستہ میں نے دیا ہے, میری خواہش میری کوشش تھی تم لوگوں کے لیے, لیکن تم سب منافق ہو.
तुम्हारे दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। तुम मेरे घर में बैठ कर, तुम मोहल्ले वालों ने आकर नहीं बोला है कि हम बस आप दस्तबरदार होते हैं इस रास्ते से, आप इस रास्ते को तोड़ दें, ये जो आर्जी रास्ता है इसको भी ख़त्म करें। ये मोहल्ले वाले हमारा साथ नहीं देते। इसमें मास्टर नज़ीर, मास्टर महबूब और मलक अकबर, ये 3 आदमी मेरे पास हैं, और ये तीनों आदमी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये इस रास्ते के सरकर्दा हैं। इस रास्ते को बनाने में इन्होंने पैसे भी लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। इन्हीं लोगों ने आकर मुझे बोला है कि भाई शाह साहब इस रास्ते को तोड़ दो, ये मल्ले वाले कोई भी हमारा साथ नहीं देता है, बस हम नहीं लेते हैं किसी से, बस इसको ख़त्म कर दो। मैंने बोला इस आदमी ने, जिस आदमी रुकावट जिसने डाली है, इसको आपने मेरे से पैमाइश करके इसकी ज़मीन जो मेरे कब्ज़े में थी वो आपने दुआ दी है। मैंने शर्त पे छोड़ी है उसकी ज़मीन कि ये रास्ता छोड़ेगा तो मैं इसका ज़मीन भी छोड़ दूंगा, क्योंकि उसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, उसकी मैंने किया है कब्ज़ा। तो मैंने बोला रास्ता छोड़ो तो मैं इसकी ज़मीन से मैंने फिर हाथ उठा ली, मैंने शावर मंगवा कर उसकी जगह पे जो मेरे दरख्त थे मैंने उनको काट के उसके हवाले किए, जगह हवाले कर। मैंने बोला रास्ता अगर ना निकला तो फिर ये जगह इस तरह होगी जिस तरह पहले थी। उसने रास्ता नहीं दिया, मैंने बोला है कि नहीं होगा, रास्ता दोगे तो ठीक है, रास्ता नहीं दोगे तो कोई हमारा वो हिसाब किताब जो है ना ख़त्म। तुमने मेरी जगह पे कब्ज़ा किया है, मैंने तुम्हारी जगह पे कब्ज़ा किया है। फिर इन लोगों को बेहतरीन हाल भी मैंने, ये बोलते हैं ना कि शाह साहब पैसे, भाई मेरी जगह ही नहीं है, पैसे मैं किस चीज़ के लूँ? मैंने मेरी उस जगह से आगे जो जगह है उसको 2 मरले मैंने दे दिए, वो मैंने अलहदा कर दिए, सब कुछ रास्ता जो है ना मेरी तरफ से क्लियर है। ये इस आदमी का रुकावट इसने डाली है, इसकी 1 कनाल जगह है, इसके मुतबादल इनको मैंने ये बोला है कि मेरी जगह है इसके घर में, इधर थोड़ा सा दूर है। मैंने बोला महकमा माल यहाँ पे आए हैं, गिरदौर आया है खानपुर का, तो उन्होंने पैमाइश की तो उन्होंने रास्ता निकाला है या उन्होंने वो भी सिर्फ खानापुरी करके फ़ोटो सेशन करके चले गए? वो बोलते हैं कि रास्ता शाह साहब ये आपकी मलकियत है, जहाँ तक आपका जाता है वहाँ से आगे आपकी जगह है। ये तो हमारा उधर घर होता था, उस घर के घर तक रास्ता है। दरमियान में कितनी गैप है जो आपका जगह नहीं है? तकरीबन 2 से 3 मरले। अच्छा, 2-3 मरले आपकी जगह नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है जो बच्चों की। वो आदमी 3 मरले 4 मरले अगर जगह दे देना, सीधा रास्ता, सामने वाला रोड और इधर वाला रोड ये सामने टच हो जाता है। इनको मैंने ये बोला है कि इसके मुतबादल जो इसकी जगह बचती है वो उसकी जगह बचती है तकरीबन 10 से 12 मरले। वो बोलते हैं उसको भी मैंने हाल निकाला है कि जो मेरी जगह इधर बचती है इसकी साइड पे वो ये रख ले, और इधर जो बचती है ये मैं रख लेता हूँ। मैंने तो इनको मुतबादल भी इनको किया है। इनको सिर्फ मोहल्ले वालों को मैंने ये बोला है कि आप इस तरह करें कि मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ आप लोगों की खातिर, आप ये जो जगह बचेगी इस पे जो खर्चा आएगा वो आप मोहल्ले वाले अदा करें। बड़ा अच्छा सजेशन है नाजरीन, इंशाल्लाह हम यहाँ पे आएँ और पूरी उम्मीद करते हैं कि मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और महकमा एजुकेशन को भी चाहिए कि इस पे करे, और ख़ास तौर पे यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है कि इस पर खून खराबा हो, फसादात हों, लेकिन इससे पहले उनको हल करना गुजर रहे हैं। सिर्फ मसला इधर गाड़ियों का है, इनको तकलीफ़ मोहल्ले वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है ना गाड़ियों की है कि उनके घर पे गाड़ी नहीं जा सकती। उनका मसला पैदल ये चाह रहे हैं, पैदल मैं भी किसी बच्चे को नहीं रोकूंगा, किसी मोहल्ले वाले को किसी को नहीं रोकूंगा, पैदल जाएं। मसला तो इनका गाड़ियों का है, गाड़ियां जो है इनकी खड़ी हो गई हैं। ये इस आदमी के साथ कमिटमेंट करें, या तो इसको मतबादल जगह दें, 1 कनाल जगह है, या पैसे दें। अगर नहीं मसला बन सकता तो फिर मेरे पास आ जाएं। मैं इस कौम के लिए, इस मोहल्ले के लिए, इस इलाके के लिए मैं कुर्बानी दूंगा। मैं उसको मतबादल जगह, उसके घर के नीचे है मेरी जगह, मैं उसको दे दूंगा, लेकिन मुझे पेमेंट कौन करेगा? कौन मुझे उसकी कितनी पेमेंट होनी चाहिए आप हमें बताएं, ताकि गवर्नमेंट आपको पेमेंट कर दे। अगर क्योंकि गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे मुतबादल आपको जगह प्रोवाइड करना, वो लेके जाना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल बना दिया, करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन रास्ता नहीं था, तो फिर वो करोड़ों रुपए तो क्यों लगाया? आखिर किसने लगाए? इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कहते हैं कि अगर आप उसके घर के पास उसको देंगे तो आपको क्या पेमेंट होनी चाहिए? पेमेंट तो ये है कि यहाँ पे जो इंतकाल बने हैं ना, अभी 1 साल या 2 साल या 3 साल पहले, वही रेट होगा। इसमें 20 लाख का भी कनाल बना है रेट। और वो सबसे जो बड़ी चीज़ है, मुझे वो जगह दे दें, जितनी जगह बनती है। मैं ज़रूरी नहीं पैसे ही हूँ, मुझे उसके मुतबादल जगह दे दें। ये मोहल्ले वाले
अच्छा, जगह दे दे, नहीं जगह देते तो पेमेंट कर दें 1 लाख रुपए मरले के साथ। मकसद है कि वो फरीक भी जो है वो खुश है, वो तो बोलता है कि ये शाह साहब जो हैं इनके पास हाल है कि मेरे वो सामने जो घर हैं उनके नीचे इनकी जगह है, वो उसकी भी ख्वाहिश है। अब मैं किस लिए इतनी बड़ी, मेरी जो रास्ते में जो जगह आती है इसकी तो कुर्बानी मैं दे सकता हूँ, लेकिन जो रास्ते से 50 गज दूर जगह है वो मुझसे लेकर आप इसको देंगे तो फिर भाई मुझे भी तो कुछ या गवर्नमेंट अदा करे, मैं भी गरीब आदमी हूँ, या फिर महल्ले वाले करें। मैं इसको वो जगह दे देता हूँ, 10 मरले बनती है, 20 मरले बनती है, वो लेने के लिए भी तैयार है क्योंकि उसकी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो चाहता भी यही है। अच्छा नाजरीन, हमने निशानदेही भी जो असल चीज़ थी और उसका हल भी अपने प्रोग्राम में बता दिया, गवर्नमेंट को भी बता दिया और आवाम को भी बता दिया। अब फैसला जो है यहाँ की इंतज़ामिया ने करना है और यहाँ की आवाम ने करना है। नाजरीन, प्रोग्राम को मैंने कहा है आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे अभी हो चुके हैं 2:50, लेकिन यहाँ पे BHU को ताले लग चुके हैं। यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ताला लगा हुआ है और ये BHU का बोर्ड है और ऊपर भी देख सकते हैं कि BHU के बाहरी हम खड़े हैं और जो है BHU, ये जब की BHU है, जैसा कि आप हमारे टाइम पे भी देख सकते हैं, दिन का टाइम है 2:50 है, लेकिन यहाँ पे अभी BHU को ताले लगे हुए हैं। अगर कोई मसला हो जाता है यहाँ पे आवाम के लिए तो बड़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है और यहाँ पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो नहीं हो रही और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ की आवाम का ये भी मुतालबा है कि यहाँ पे जो डिस्पेंसरी है ख़ास तौर पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए वो 24 आवर होनी चाहिए ताकि इन लोगों को जो मसाइल हैं और उनमें कोई कमी आ सके। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा और उसके जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे स्कूल के रास्ता, आवाम के लिए रास्ते के लिए, तो उसका हल भी यहाँ पे हमने आपको ढूंढ के दिया। दोनों पार्टीज़ के पास गए, उनके मौक़िफ़ लिए, प्रोग्राम में शामिल किए। रास्ते जो बंद है अभी बच्चों के लिए ख़ास तौर पे और टीचर साहिबान के लिए, उसका भी बताया। नाज़रीन, उसके बाद जो स्कूल नंबर 1 स्कूल आने वाली है एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, उसके लिए बड़े मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है। क्या मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है? वहाँ पर बिजली तक मौजूद नहीं। नाज़रीन, बिजली ना होना वहाँ की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। उसके साथ प्राइमरी स्कूल, बच्चियों का प्राइमरी स्कूल बंद है। बच्चों का के स्कूल में बच्चियां 120 की तादाद में इस टाइम पढ़ रही हैं और वहाँ पे SDO की नाइली की वजह से यहाँ स्कूल बंद हुआ। यहाँ पे से वहाँ की वालदैन ने, बच्चियों के वालदैन ने अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर और बच्चों के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक करे दरामद हो और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस पे कोई एक्शन ले और इसकी इंक्वायरी करे ताकि इन लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सड़क बन चुकी है यहाँ पे पहाड़ी इलाके में। इस पे ज़रूर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि जिन्होंने ये मनसूबे बरामद यहाँ पे किया और ये बहुत खूबसूरत सड़क यहाँ पे बन चुकी है, ये आगे तक जाती है। तो क्या ही बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अमान को दें इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।